पर कहते हैं जो अपनी मदद खुद नहीं करना चाहता उसकी मदद हम स्वयं नहीं करते। तो हेलो गाइज, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसा आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग अभी जो लोग मेरा शॉर्ट वीडियो देखते होंगे उनसे पता चला होगा कि मेरी तबीयत ख़राब है। हाँ, मुझे टाइफाइड हुआ है और थोड़ा सा मतलब ब्लड भी कम है। थोड़ा सा क्या कम है, मुझे ब्लड है 8 ग्राम मुझे ब्लड है और मेरी प्लेटलेट भी डाउन है। तो इस वजह से मुझे बहुत सारी मतलब प्रॉब्लम हो गई थी। तो चलो, इन सब चीज़ों को तो आप लोगों को पता ही है। तो चलो अब आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो आज आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ। तो ये वीडियो अपनों के लिए है। अपनों क्या, मेरे ससुराल के बारे में वीडियो है, ठीक है। तो बीते 6 महीनों में मेरे साथ जो भी हुआ इन सब चीज़ों को लेकर वीडियो है ये, ठीक है। तो ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। आप लोग बोलेंगे निजी मैटर क्यों यहाँ बता रही हो या क्यों कर रही हो। देखो, वो लोग नहीं थे, वो आज 6 महीने से थे, ठीक है। और वो लोग नहीं थे तब भी आप लोग मेरे साथ थे, तब भी आप लोगों का सपोर्ट था। यहाँ तक मेरा मतलब बेबी हुआ था तो क्या बोलते हैं आप लोगों ने, मतलब ऐसे बहुत सारे भाई हैं, लोकेश परमार के भाई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था मतलब खाने तक को ढंग का नहीं था, तब वो लोग मेरी हेल्प कर रहे थे। तो मैं अपनी ऑडियंस को कैसे बोल सकती हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें छिपानी शुरू कर दी थी। तो उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी मांगती हूँ बहुत ज़्यादा कि मैंने इतनी सारी चीज़ें आप लोगों से छिपाई। और बहुत दिनों से मैं ये ट्रॉमा झेल रही थी। अगर मैं आप लोगों को बता देती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ नहीं होता। मैं इस ट्रॉमा को लेकर मेरा खाना पीना ये सब चीज़ें अव्यवस्थित होने के कारण मुझे ऐसा सब कुछ ये हुआ, ठीक है। मेरा मतलब तो मैं अपने साथ रिस्क नहीं ले सकती भाई। दूसरा तो मज़े में ज़िंदगी काट रहा है और मैं क्यों अपना ट्रॉमा लेकर झेलूँ। तो चलो ठीक है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, लेकिन आप लोग ये मत करना, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छा मुझे हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग हस्बैंड के बारे में कुछ भी कमेंट मत करना। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ अपने ससुराल के बारे में। तो ससुराल जो होता है वो सास और ससुर को लेकर ही होता है। तो चलो, ये तो बातें होती हैं, ठीक है, बातें होती हैं, खाली बातें तो बातें ही होती हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे मैं बात करती हूँ एक टॉपिक पे कि 6 महीने से मुझे मेरे ससुराल वाले मतलब सास ससुर मिले थे, ठीक है। बहुत अच्छे से मुझे प्यार कर रहे थे अपना। अब उनका दिखावा था या कुछ जो भी था आप लोगों को बताती हूँ मैं, ठीक है। तो बेटा मतलब बिटिया मानते थे मुझे अपनी। उनके घर में सच में बेटी नहीं है तो बिटिया मानते थे। वो भी मतलब हमारे गुरुजी हैं उनके कहने पर, किसी मतलब अपने मन से ही नहीं। क्योंकि जब हम लोगों ने मतलब पहली बार फ़ोन किया था उनको तो वो सीधे सीधे मना कर दिए थे कि यहाँ मत आना, ऐसा वैसा। तो मम्मी पापा ऐसे ही करते हैं, ठीक है, वो एक नेचुरल चीज़ है कि अचानक से मम्मी पापा को पता चले तो फिर वो ऐसा बिहेवियर करते ही हैं। कोई भी हो, सबको अपने लड़के या बच्चे को लेकर साथ मतलब सपने होते हैं। तो उसमें मेरी गलती नहीं है, ठीक है। मेरी इस चीज़ में कोई गलती नहीं है, ठीक है। मैंने ऑल ओवर सब कुछ किया था, बस मैंने मेरे हस्बैंड की वजह से उनको नहीं बताया था, ठीक है। तो चलो ये बातें हो गई, चलो इसको ख़त्म करते हैं। फिर उन लोगों ने अपना लिया, अच्छे से प्यार से रखा, मतलब जैसे एक बिटिया रखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। मैं इस चीज़ की मतलब तारीफ़ करूँगी कि उन्होंने मुझे 3-4 महीने तक ऐसा एहसास नहीं होने दिया कि वो मेरे मम्मी पापा नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरे मम्मी पापा हैं, मतलब मेरे खुद के मम्मी पापा। उन्होंने मुझे जन्म दिया है भाई। मैं अपने ससुराल में नहीं, मैं अपने मायके में रह रही हूँ। मुझ पर कोई बंदिशें नहीं, मैं जैसा चाहूँ, जैसा पहनूँ, जैसा करूँ, सारी चीज़ें मैं कर सकती हूँ। फिर मतलब मेरे ससुर जी इतने अच्छे हैं, मतलब था ऐसा मुझे लगता था, ठीक है। मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा तेज नहीं बोल सकती, क्योंकि देखो मैं सबको तो नहीं बता सकती ना, बस आप लोगों को बता रही हूँ। तो गाइज, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे परिवार वाले मतलब मेरे ससुर जी मुझे अपना बिटिया मानते हैं, ऐसा कुछ। तो मेरा क्या होता था, मैं बचपन से ही ऐसी हूँ कि मेरी कोई चीज़ होती थी जो मतलब पापा को बताने लायक है, वो मैं सारी चीज़ें पापा से शेयर करती थी और मतलब अपने डैडी से। और जो मम्मी को बताने लायक होती थी वो मैं मम्मी को बताती थी। तो मेरे अंदर यही चीज़ें मैंने कंटिन्यू वहाँ भी रखा भाई। जो चीज़ें डैडी को बताने लायक होती थी वो मैं अपने मतलब ससुर जी को बताती थी, ससुरों को, ठीक है। और जो मम्मी को बताने लायक होती तो मैं अपनी सास को बताती थी सारी चीज़ें। और उनके लिए मैं मुझसे जितना, भाई मैं कमा नहीं रही थी, ठीक है, लेकिन मुझसे जितना हो सकता था मैं करती थी उनके लिए। मैं इतना सा लेस भी किसी के लिए करो ना, लेकिन जब कोई कह दे तो उसको कहना पड़ता है भाई। ना कहो तो दुनिया चूतिया ही समझ लेती है, ठीक है। तो ठीक है, मैं करती थी, वो करते थे, बराबर हो गया। फिर हम लोग भाई ज़्यादा वहाँ गांव में नहीं रुकते थे, जाते थे मुश्किल से 5 से 8 दिन से ज़्यादा मुझे लगता है कभी नहीं रहे हम, ठीक है। एक बार हुआ था, वो आप लोग को बताएंगे, पूरा बताएंगे आप लोग को। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट आप लोग जानो मेरे बारे में कि हाँ क्या चीज़ें हुई हैं मेरे साथ। और लिटरली मैं इन सब चीज़ों से एक ट्रॉमा से गुजर रही हूँ। मतलब एक होता नहीं है पैनिक अटैक आना और ये सारी चीज़ें होना,
ठीक है, होता है भाई, जो भाव से जुड़े होते हैं ना उनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये हो रहा था, तो मैं लखनऊ में थी, हम लोग लखनऊ आ गए थे, तो मतलब फ़ोन आया अचानक, सब कुछ अच्छा चला था, हम लोग अपना बात करते थे, फ़ोन आता था 2 से 3 बार, हम उठ नहीं पाते थे सो के, इससे पहले जो हमारे ससुर जी वो थे वो फ़ोन मतलब करते थे बातचीत करने के लिए, और मम्मी भी बात करती थी, मम्मी भी रेगुलर बात करती थी, और नाम भी उन्होंने मेरा रख दिया था, चाँद नाम से बुलाते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ मेरी फैमिली, चलो ठीक है, ये सारी चीज़ें चल रही थी। फिर एक दिन फ़ोन आता है, भाई अब देखो आप लोग बताओ, आप लोग जो भी हैं, कोई भी हो, हम आप लोगों के घर जाएं तो क्या हम जानेंगे आपके घर में कैसा है क्या नहीं है, कौन से लोग कैसे हैं, कौन से लोग कैसे हैं, हम तो नहीं, जो हम सामने देखेंगे वही तो जानेंगे ना। कोई भी इंसान सिर्फ भगवान तो होता नहीं, वो अंतर्यामी तो होता नहीं, जो सामने देखेगा वही जानेगा, ठीक है। तो हम भी जो सामने देख रहे थे वही सब जान रहे थे भैया। तो इसके बाद फ़ोन आता है, तो फ़ोन पे मेरी सासू माँ आती हैं, तो वो रोने लगती हैं बहुत तेज़ से। तो वो बोलती हैं कि मतलब बोल रही थी कि मैं घर, ऐसे कुछ बोल रही थी कि हाँ मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, मैं अब नानी के यहाँ रहूँगी और यहाँ नहीं रहूँगी, जो भी मुझे समझ में आता है, ठीक है। तो वो ये बोल रही थी, तो ये बोले, मेरे हस्बैंड बोले कि क्यों मम्मी ऐसा क्यों हो गया, अभी इतने दिन लड़ाई झगड़ा कुछ मत करो। तो मतलब जो अब कोई भी हो, स्वाभाविक सा कोई भी लड़का हो, तो फिर वो जब कोई बाप मारेगा, वो कोई भी मैटर हो, अगर कोई भी बाप मारेगा मम्मी को, तो मम्मी बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा प्रिय होती हैं, तो कोई भी मारेगा तो वो स्वाभाविक सी बात है कि उसमें बोलचाल होगी ही, ठीक। तो चलो वो चीज़ें अलग हैं, उन सब चीज़ों को छोड़ो, क्योंकि उससे मेरा कोई मैटर नहीं है। तो फ़ोन आता है, तो मेरी सासू माँ ऐसे कहती हैं, तो हम बोले इनसे कि चलो चलना चाहिए, परिवार है, परिवार में तो ऐसे भाई मिलजुल के रहते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई गुस्सा कर रहा है तो हाँ समझ लो सारी चीज़ें एक साथ बैठ के और ख़त्म करो इन सब चीज़ों को, क्या होता है इसमें। तो ठीक है। तो इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया कि ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, ऐसा कुछ नहीं बताया। तो हम लोग चले गए, हम लोगों को क्या भाई मैटर नहीं पता हम लोगों को, तो वो मैटर कुछ दूसरा ही था। तो वो मेरे ससुर जी ने कहीं ना कहीं ठीक किया था, कोई भी हो वो ऐसा करेगा, मेरे पापा भी हो, तो वो मैटर मैं इस जगह नहीं रखना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मैटर कहीं ना कहीं अलग चीज़ों से जुड़ा हुआ है, वो मैटर मेरे सास ससुर का नहीं है, जो मेरे साथ हुआ वो मुझसे भी नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं चली आती हूँ, तो पापा किसी की बात नहीं सुनते थे, बोलते हम घर छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। उनका क्या रहता है कि वो कुछ भी होता तो वो बोलते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे, जैसे बच्चे नहीं होते, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो उस तरीके का वो करते हैं। तो वो बोले कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, तो मतलब हम लोग बोले क्यों पापा क्यों चले जाएंगे, मतलब ये तो बोलते नहीं हैं क्योंकि इनको डर लगता है, ठीक है, ये छोटे पर से ही नहीं बोलते। तो मैंने बोला, मैं मतलब थोड़ा बहुत बात करती थी, तो इसलिए मैंने बोला कि पापा आप क्यों चले जाएंगे, क्यों, तो मैं ऐसे नॉर्मली बात करी थी। तो पापा अचानक, मतलब पापा क्या, इनके पापा बोले, ठीक है। तो मेरे ससुर जी ये बोले, आप लोग में सी हो रही थोड़ी स्टोरी, बट आप समझना स्टोरी नहीं है, रियल कहानी है कहीं ना कहीं। तो मेरे ससुर जी अचानक से तेज से बोले, तुमसे क्या मतलब है, ठीक है, अभी अपना बोरी बिस्तरा उठाओ, यहाँ से निकल जाओ, डायरेक्ट ये बोले। मैंने कुछ मतलब उनको उल्टा सीधा नहीं बोला था, मैं नॉर्मली धीरे बात कर रही थी। तो मैंने बोला, मुझे मतलब उस समय के लिए गुस्सा है, मैंने बोला इतनी तो किसी की दम नहीं कि मुझे कोई निकाल सके, ठीक है, जब तक मैं अपनी मर्ज़ी से ना जाना चाहूँ। तो गाइज़ मेरे अंदर क्या है कि मैं मतलब कोई मुझसे दुखी रहे, कोई मुझसे ईर्ष्या करे, अब ईर्ष्या तो दुनिया करती है, लेकिन कोई मुझसे दुखी रहे तो मैं वहाँ उस जगह पे नहीं रहना चाहती हूँ कि कोई मुझसे दुखी ना हो। लेकिन यार जब इंसान बार बार उसी चीज़ को दोहराता है तो बड़ा ख़राब लगता है। तो इन्होंने ये बोला, तो उस दिन से मेरे दिल से मतलब आपको कोई सीधे सीधे आपकी कोई गलती ना हो और आपको कोई सीधे सीधे बोले कि आप इस घर से चली जाओ या कुछ भी, तो भाई सीधे यही लगता है। तो उस दिन से देखो सीधी सी बात है, मेरे ससुर जी जो थे वो मेरे दिल से उतर गए, मुझे उनसे बात करने का भी मन नहीं होता था। तो वो बोले मेरे पास फ़ोन मत करना, मुझसे बात मत करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर इसके बाद मेरे हस्बैंड और वहाँ जो बाबा थे वो गए, मना के लाए, चले, मेरे जो ससुर जी थे वो चले गए थे। तो इनकी और मतलब मम्मी की और छोटे भाई की लड़ाई हो रही, तो मुझे सुनना पड़ेगा, ठीक। तो इन लोगों की तो लड़ाई शांत हो गई, भाई बुरी बन गई मैं, ठीक है, बुरी कौन बन गई, बहू, ठीक है, बुरी बन गई मैं, चलो ये लड़ाई ख़त्म हुई। तो पापा के मन में तो भाई वो जो मेरे बारे में अच्छा सोचते थे वो तो गलत आ जाएगा कि मुझसे ऐसे ऊँची आवाज़ में बात की, कारण भी ना जाने। तो मैं इस गलती को एक्सेप्ट करती हूँ, कहीं ना कहीं मेरी गलती है भी नहीं और है भी कि मैंने पूछा नहीं और ना वो लोग बताना चाह रहे थे, ठीक। तो कहीं ना कहीं पहले पूरी बात, अगर फ़ोन आया था तो उनको पूरी बात बतानी चाहिए थी। हमने पूछने की बहुत कोशिश की, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, मैं यहाँ तक मुझे इतना भी बताया गया कि भाई उस समय मुझे इतना भर दिया गया, मतलब मेरी सास ने कहा कि तुम क्या बोलते हैं इसी तरीके का हमेशा करते हैं, इसी तरीके में मारते पीटते। तो हमने कहा भाई हम बात करेंगे, ऐसे थोड़ी किया जाता है, ऐसे किसी औरत के साथ थोड़ी कर सकते हैं इतने दिनों, मतलब बहुत, मेरी जो सास हैं वो बहुत काम करती हैं, ठीक है। और काम करने का मतलब क्या होता है कि जैसे कि घर का काम, जो भी चूल्हे पे रोटी बनाना, गैस नहीं उपलब्ध है,
ठीक है, जो सीधी सी बात है वो मैं बता रही हूँ। गैस नहीं उपलब्ध है उस घर में, ठीक है, तो चूल्हे पर रोटी बनाना और गोबर से लीपना और गोबर वगैरह उठाना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। एकदम मिडिल क्लास फैमिली है, तो ये चीज़ हो गई। तो ये चीज़ ख़त्म हो गई, तो फिर मैंने ससुर जी से बात बंद कर दी थी। तो मेरी सास मुझसे बात करती थी, क्योंकि वो तो मेरे लिए अच्छी बनी जाएंगी ना। जिस लेवल का चश्मा लगा के मुझे दिखाया गया था, जिस नंबर का चश्मा लगा के मुझे दिखाया गया था, तो मेरे लिए तो वो अच्छी बनी जाएंगी ना। तो वो मेरे लिए अच्छी हो गई भाई, और वो मेरे लिए बुरे बन गए, ठीक। तो कहीं ना कहीं उनकी गलती थी नहीं, उन्होंने सही किया था। उस चीज़ के लिए मैं उनको मतलब सपोर्ट करूँगी कि हाँ उन्होंने सही किया था, ठीक है। तो चलो इस बात को हो गया। फिर हमारी बात होने लगी, फिर से हमारी सास ने बोला कि ऐसे कैसे तुम बात नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी पापा होते हैं, ऐसे थोड़ी गुस्सा हो जाते हैं बच्चे। तो ठीक है, फिर मैंने बात करना फिर से शुरू कर दिया। कम कम बात होती थी, जैसे उतनी नहीं होती थी, क्योंकि जब अगर रस्सी टूट जाए, उसमें गांठ पड़ जाए, फिर वो रस्सी कभी जुड़ नहीं सकती। और ये सब चीज़ें गलत फहमी की वजह से, ये गलत फहमी पैदा की गई थी कहीं ना कहीं। अपने तो अच्छे बन गए, ठीक है, और हमें बुरा बना दिया, ठीक। क्योंकि पूरी बात कभी मेरी सास बताती नहीं है। और मेरे ससुर के अंदर क्या है कि वो किसी की बात सुनना नहीं चाहते, ये उनकी बहुत बड़ी गलती है। और मैं नहीं, चलो छोड़ो, जो भी है वो अपना समझेंगे, अपनी ज़िंदगी उनकी खुद की है, ठीक है। सबको भगवान ने अपनी अपनी ज़िंदगी दी है, ठीक है। चलो दूसरी बार मैटर होता है, तो मतलब ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद बात होती रही। फिर वहाँ पे मतलब अच्छे स्कूल से नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला कि मेरे ना तो जो देवर हैं बीच वाले वो भी डंका, और इनकी भी डंकी, उतना अच्छी पढ़ाई नहीं है, ठीक है, इंग्लिश वगैरह नहीं है। और आजकल के ज़माने में इंग्लिश चाहिए होती है, ठीक है। तो अब आगे मेरा छोटा देवर है, मतलब 16-17 साल का, आप लोगों ने देखा भी होगा उसको, ठीक है। तो मैंने उसके लिए बोला कि आप इसको लखनऊ भेज दो, मैं कुछ दिन इसको पढ़ाऊँगी और इसके बाद इसको मतलब BSc नर्सिंग करवा दूँगी, ठीक है। तो क्योंकि उतने अच्छे, क्योंकि पापा भी, जो मतलब इनके पापा हैं, वो कुछ करते नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, हम धीरे धीरे, मेरी हालत उस समय बहुत ख़राब थी, मैं मतलब बीमारी से जूझ रही थी, हॉस्पिटल में भर्ती, ये सारी चीज़ें मुझसे चल रही थी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ख़त्म ही हो रही थी। हमारे पास खाने तक को नहीं था, EMI से हम लोग जूझ रहे थे, कर्जे से जूझ रहे थे। फिर भी हम लोग कभी नहीं मांगे, ठीक है, कभी भी नहीं कहे कि हमको 1 रुपये दे दो, या कोई सामान के लिए कि हमको ये सामान दे दो। वो देखो, जितनी बार हम लोग जाते थे, महीने में 1-2 चक्कर, जो भी वीडियो के चक्कर में आते थे, क्योंकि गाँव, वहाँ पूरा गाँव है, और गांव की लोकेशन बहुत ही अच्छी आती है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो स्टोरी वीडियो था वो बहुत चलता था। तो हम लोग सोचते थे कि मोनेटाइज हो जाएगा तो हम वहाँ कुछ करेंगे। तो चलो पहले स्टोरी बता लेते हैं, फिर बताते हैं आप लोग को। तो सेकेंड टाइम ये हुआ कि ठीक है, हम देवर को अपने लेके आए, वो आराम से रह रहा था, वो बच्चा है, उसका मन नहीं लगा यहाँ पे। जो भी अपना हुआ उसका मैटर है, क्योंकि मैं उसको यहाँ पे अच्छे से रख रही थी, खाना पीना एंड ऑल जो भी था वो अपना कर रहा था। जो भी उसकी इच्छा होती थी मैं वो उसके लिए करती थी, जितना मैं एबल थी, जितना हम लोगों की क्षमता थी, उतना हम लोग कर रहे थे। पढ़ाने लिखाने का जो भी उसका टाइम टेबल, तो उससे रहा नहीं गया। मैंने उसको कसम खा के बता रही हूँ, मैंने उसको 3 बार मारा था, वो भी पढ़ाई को लेकर, ठीक है। मीनिंग जो हम उसको याद करवा रहे थे उस चीज़ को लेकर 3 बार मैंने उसको खाली मारा था। 3 बार शायद नहीं, 2 ही बार होगा, 2 ही संडे। इसके बाद वो चला ही गया, उसका मन नहीं लगा, तो पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो उसने अपने पापा को जो भी फ़ोन करके बताया, हो अपना छत पे चला गया था वो बात करने के लिए, क्योंकि हम लोगों के दिल में थोड़ी था कि पता नहीं क्या बताएगा क्या नहीं। तो क्या बोलते हैं, तो उसने जो भी बताया मेरे ससुर जी को, ठीक है, वो लखनऊ में था, उसने ससुर जी के पास फ़ोन किया, उसने जो भी बताया हमारे फ़ोन से, जो भी बताया ऑल, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, इसका मन नहीं लग रहा तो चले आओ। तो वो अपना चला गया। तो हमारे जो ससुर जी थे वहाँ पे, उन्होंने सेकंड बार उन्होंने कुछ नहीं पूछा। क्या मैं इतना रो रही थी भाई, मैं इतना रो रही थी कि पूछो मत। मैं चिल्ला चिल्ला के रो रही थी, पूरे जो मकान वाले थे वो जान गए। मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं गिर पड़ी थी ऐसे ही, ठीक है। और क्या बोलते हैं, पता नहीं क्यों मुझे इतना ख़राब लग रहा था कि मैं, पता है जब मेरी गलती नहीं होती ना, मुझे इतना ख़राब लगता है कि मैं बता नहीं सकती, जब मेरी गलती नहीं होती। तो इसके बाद उन्होंने कोई फ़ोन पे बात नहीं की, वो चला गया। तो इसके बाद मुझसे और मेरे हस्बैंड से, मेरे जो ससुर हैं उन्होंने बिल्कुल ये बात करना बंद कर दिया, ठीक है। जब तक वो यहाँ था फ़ोन उठाते थे, फ़ोन भी करते थे, फ़ोन भी आता था, 2-2 टाइम बात होती थी। तो ये क्या था आप लोग बताना जरा। लालची तो था, ठीक है, लालची तो था, इससे अलावा तो कुछ था नहीं। मुझे कौन सा लालच था उससे, बताओ। क्या मिल रहा था मुझे उसको रखकर, क्या मिल रहा था भाई। मुझे ऐसा कौन सा खजाना मिल जा रहा था जो मैं उसके ऊपर लालच करूँगी और उसको मारूँगी पीटूँगी। क्यों मारूँगी पीटूँगी भाई, ऐसा मैंने उसके साथ कभी कुछ किया ही नहीं, ठीक है। और मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, मेरी बहन रहती थी, मेरा भाई रहता है, ठीक है, सब कुछ, इतने बच्चे रहते हैं, उनको तो कभी कष्ट नहीं हुआ। तो वो अपनी अलग चीज़ है, क्या उसने बताया वो भगवान जाने, क्या बताया वो जाने, उनका काम जाने, ठीक है। चलो दूसरी बार ऐसा हो गया तो मेरे मन से बिल्कुल ही, मेरे मतलब सास के प्रति भी उन्होंने भी बात नहीं की और ससुर ने भी।
तो सास और ससुर से बिल्कुल मेरी इच्छा ही हट गई, मतलब बात करने की। मैं उनसे बात ही नहीं करती थी ना, मतलब बहुत ही कम लेस बात करती थी। मेरा मन ही नहीं था कि हाँ इस तरीके के मम्मी पापा होते हैं क्या। मैंने बस उसी समय यही सोचा कि इस तरीके के मम्मी पापा होते, अगर मेरे मम्मी पापा होते ना, मेरे मम्मी पापा, तो वो कुछ भी बात होती है, अगर मैं अपने भाई को मारती हूँ ना, वो बताता है भाई, नेचुरली बच्चा बचाएगा, माँ बाप को बताएगा तो बताता है वो। लेकिन वो मुझसे पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है, बस शांत हो जाते हैं, कुछ नहीं हुआ। भाई जब तुम जो बात हुई है उसका वही नहीं जानोगे, तुम कहाँ के वो किया हुए। फिर इसके बाद चलो ये छोड़ो, थर्ड टाइम ये हुआ। थर्ड टाइम हम लोग गए, आराम से गए, घर गए। फिर चलो ये एक अच्छी बात थी कि उस समय उन्होंने ये नहीं बोला था कि घर मत आना। तो थर्ड टाइम हम लोग गए वहाँ पे अच्छे से रह रहे थे, सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। आराम से हम लोग सुबह उठते थे, वीडियो शूट करते थे दिन भर, तो ये सारी चीज़ें हो रही थी। और हाँ चलो ठीक है, पहले ये सुन लो फिर इसके बाद में बताऊँगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब वहाँ पे मतलब मम्मी का कुछ रवैया मुझे अलग अलग सा लग रहा था, पता नहीं कैसा उखड़ा उखड़ा सा। ससुर का तो ठीक था, उनका तो ठीक था, लेकिन जो सास थी उनका रवैया कुछ अलग से उखड़ा उखड़ा लग रहा था, पता नहीं क्यों। 2 दिन ऐसे की, 3 दिन, तीसरे दिन हम सुबह एकदम बढ़िया आराम से उठ के आए, फ्रेश होके उठ के बस चारपाई पे लेटे थे, क्योंकि शायद ब्लड की कमी हो रही होगी तो दिक्कत हो रही थी मुझे, तो हम ऐसे लेटे थे। तो अचानक से मेरी सास बोली कि क्या बोलते हैं, तुमने मेरे लड़के को मतलब लड़के को तुमने कह रखा है कि कहीं बैठा मत करो, कहीं बोला मत करो, कहीं ऐसा मत किया करो। मतलब ऐसा मत किया करो का मतलब मैं साफ साफ बताती हूँ, सीधा सीधा, कुछ भी मुझे छिपाना नहीं है, कि बात ना किया करो, ठीक है। तुमने मना किया है कि बाप के पास बैठा मत करो, उन्हें कोई चीज़ ना बताओ, तुम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा, ठीक है। तो हाँ उन्होंने ये सारी चीज़ें कहीं, लड़ाई हुई। तो मैंने कहा कि मम्मी मैंने ऐसा नहीं बोला था। मैं रोने लगी तुरंत, क्योंकि जो चीज़ मैंने नहीं करी तो मेरे पता नहीं क्यों अपने आप से आंसू छूटने लगते हैं। तो मैंने तुरंत मैंने इनको कसम खिलाई, तुरंत खिलाई कि बताओ मैंने कहा था कि तुम इनसे बात ना करो या ऐसा ना करो, मम्मी के पास बैठो ना, कि इनके पैर ना छुओ। वो बोली कि सुबह सुबह ना पैर छूते हैं। हाँ सुबह सुबह वो तुरंत बोली, सुबह सुबह सबसे पहले वो यही बोली कि पहले ये पैर छूते थे, अब सुबह सुबह पैर भी नहीं छूते, तुमने मना कर दिया, ठीक है। सीधी सीधी बात ये थी। सुबह सुबह हम उठ के आए, लेटे थे, तो सीधे सीधे वो यही बोली सबसे पहली बात, ठीक है गाइस, यही बोली कि रोज़ पैर छूते थे। हाँ मेरे हस्बैंड पैर छूते थे डेली, तो उन्होंने पैर छूना बंद किया, पता नहीं भूल गए होंगे 2-3 दिनों से, या जो भी हुआ अपना पैर छूना उन्होंने बंद कर दिया था। भाई मैं पागल हूँ मैं, हैं क्यों बोलूँगी मैं कि मतलब तुम अपने माँ बाप के पैर ना छुओ, क्यों मैं पागल हूँ दिमाग से, क्यों नहीं बोलूँगी भाई, क्यों नहीं कहूँगी। और मैं खुद मानती हूँ कि हाँ आशीर्वाद लो बड़े छोटे का, कि बड़े का आशीर्वाद लो, ठीक है, छोटों से अपना प्यार बांटो, सब कुछ सारी चीज़ें, मेरी ऐसी सोच है, ठीक है। तो क्यों नहीं, मैं क्यों बोलूँगी कि मैं तुम मम्मी पापा के पैर ना छुओ। कौन बोलता है भाई, कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई बहू बोलती होगी कि तुम पैर ना छुओ या कुछ वैसा ना करो, ठीक है। तो वो अपना भूल गए होंगे सुबह पैर छूना, तो वो मुझसे कहने लगी कि तुमने कहा है कि पैर ना छुओ, ठीक है, तो और तुम बोलती हो कि बात ना किया करो, ठीक है। तो मैंने कहा कि मम्मी मतलब मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने ऐसे कहा, मम्मी मैंने ऐसे नहीं कहा। मेरे आंसू तुरंत चलने लगे। तो हमने कहा बाबू यहाँ इनका 2-3 दिन से रोज़ हो रहा है, चलो हम लोग वहीं रहेंगे, उनको अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ रहना हमारा, तो चलो हम लोग लखनऊ रहेंगे, हम लोग अपना चले आए। तो हम लोग आ रहे थे, तो रास्ते में बेटी की तबीयत ख़राब हो गई, ठीक है, तो तबीयत ख़राब हो गई, तो इसके बाद हमको वापस जाना पड़ा, ठीक है, हमको वापस जाना पड़ा। और हम फिर ये बोले कि चलो रास्ते में मौसी का घर है, वहीं चल लेते हैं, फिर इसके बाद चलेंगे अपना वापस घर पे। अगर नहीं ठीक होगा तो घर पे चलेंगे, सुबह चलेंगे हम लोग। तो हम बोले ठीक है बाबू, अब बच्चे के आगे तो मेरी वो नहीं चल सकती ना, बच्चे के आगे तो हम वो नहीं कर सकते ना। तो फिर हम लोग वहीं से लौट गए, क्योंकि बच्चा था, उसको दिक्कत हो जाती तो हम लोगों को लेने के देने पड़ जाते उनके एक छोटी सी बात के चक्कर में। तो इसलिए सुबह मुझे लगा कि हाँ उसको दवा ववा खिलाई, हम लोग दवा भी लिए वहाँ से। फिर हमें लगा कि ठीक है, फिर उसको अपना सुबह लेके तो ये गए शाम को बात करने के लिए मेरे हस्बैंड ससुर से, कि पापा कुछ भी ये बोले अपना। तो वो बोले कि अभी जाओ, रात हो रही थी, लगभग 11 बज रहा होगा, तो बोले अभी जाओ तो अभी चले जाओ, सुबह जाना तो सुबह चले जाना, लेकिन ना यहाँ फ़ोन करना ना यहाँ आना, ठीक है। मेरे हस्बैंड ने जो मुझे बताया, तो वो ये बोले, मेरे हस्बैंड तुरंत आके रोने लगे। तो बोले कि अभी तो नहीं चल सकते, बच्चा है छोटा, नहीं तो हम दोनों तो चल भी सकते थे। तो ये लगा ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं कि उन्होंने ऐसा किया। बाकी और कोई लड़का होता ना, और सच में उनके घर में है भी ऐसा, कि और कोई होता ना तो वो लड़ने लगता कि क्यों जाऊँ मैं अपनी पत्नी को लेकर और अपने बच्चे को लेकर, अगर तुम ऐसा बोल रहे हो तो क्यों जाऊँ। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि
कोई मतलब नहीं हो, सच है ये। जहाँ कलह होती है ना वहाँ कभी खुशहाली आ ही नहीं सकती, और जहाँ ऐसे लोग होते हैं ना वहाँ कभी खुशहाली नहीं आ सकती। और लिटरली ऐसा है भी, वहाँ कुछ है भी नहीं, ठीक है। बताती हूँ मैं आप लोगों को। फिर इसके बाद मेरी तबीयत, मैंने 1-1.5 महीने, हम मेरी तो कोई बात नहीं हुई कभी भी। ये अपना फ़ोन करते थे तो वो लोग अपना फ़ोन नहीं उठाते थे, क्योंकि मम्मी पापा होते तो चलो ठीक है, बोल दिया गुस्से में, ठीक है, ये भी बर्दाश्त कर लिया गया। कुछ नहीं बोला मैंने, कुछ नहीं बोला, वेट करते रहे उन लोगों का, ठीक है। मेरे हस्बैंड की यहाँ चलो कुछ छोड़ो यार, छोड़ो यार, जाने दो, वो हमेशा उनका ऐसे ही है, हमेशा वो ऐसे ही करते हैं। लेकिन ठीक है, वो मेरे हस्बैंड नहीं बोल पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मुझसे नहीं बर्दाश्त होता भाई। मैं किसी का गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती कि मैंने ना किया हो। अगर मैंने किया हो तो मैं गलत बर्दाश्त करूँगी। तो जो भी मेरी सास ने उनको बताया, उन्होंने भरा अपना, जो भी उन्होंने किया ठीक है, जो भी किया ठीक। तो 1 से 1.5 महीने बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई, मैं हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। अभी की बात है, लेटेस्ट 3 दिन की बात है। कल मैं दवा लेके आई हूँ, परसों मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो मेरे हस्बैंड ने कल सुबह फ़ोन किया, ठीक है। हॉस्पिटल से आए हम लोग, कल सुबह फ़ोन किया, जब पता चला टाइफाइड है, तो टाइफाइड की दवा वहाँ मुसाफिर खाना है, वहाँ से आती है, ठीक है। तो वहाँ पे फ़ोन किया तो ये बोले, मेरे ससुर बोले यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आऊबा तो हम खदेड़ दे, ऐसे बोले कुछ अवधी भाषा में, मतलब यहाँ आओगे तो हम खदेड़ देंगे, ठीक है। मतलब मेरे ससुर नहीं बोले, सास को बोल के, क्योंकि वो उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो बात करें, या फिर अपने आप को बहुत बड़ा वो समझते होंगे, प्रधानमंत्री, जो भी अपना समझते हो, भगवान जाने, ठीक है। तो उन्होंने अपना फ़ोन नहीं किया, मम्मी से बात कराई। तो वो अपना यही शब्द बोली कि यहाँ मत आना, और तुम्हारे पापा बोल रहे हैं कि हम यहाँ से खदेड़ देंगे अगर यहाँ आओगे तो, ठीक है। तो मेरे हस्बैंड बोले कि ठीक है भाई, नहीं आएंगे, इतनी इनकी तबीयत ख़राब है। 2 बार फ़ोन भी किए, फ़ोन नहीं उठाए। हम लोग गए वहाँ, मेरी पूरी मतलब वहाँ गए थे गुरुजी के दर्शन करने के लिए, वहाँ पूरी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, बहुत तगड़ा, मतलब ढंग का तबीयत ख़राब हो गई थी। तो क्योंकि ब्लड कम है तो फिर हो जाता है कभी कभी। तो फिर 150 किलोमीटर गए बाइक से, 150 किलोमीटर आए बाइक से, और तो भीग भी गए थे बहुत तगड़ा वाला, तो तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसके मैं दूसरे दिन वीडियो बना रही हूँ आज ये। तो मुझे बहुत ख़राब लगा कि किस चीज़ की, चलो ठीक है, हाँ ये बातें मैं अगर पब्लिकली कहूँगी तो बहुत ख़राब लगेगा। तो वो बोले एक चीज़, वो और बोले, मतलब वो नहीं बोले, मेरी सास बोली कि धन का तुम लोगों का लालच है, जब धन होता है तो आते हो, धन नहीं होता तो नहीं आते हो। तो भाई उस घर में जाके देखो, मुझे उस घर का खाना नहीं अच्छा लगता था, ठीक है। मुझे उस घर का खाना नहीं अच्छा लगता था, मैं 10 बार बोलूँगी इस चीज़ को। मुझे दाल चावल पसंद नहीं है, ठीक है। वहाँ क्या बनता था, सुबह दाल बनती थी, शाम को दाल बनती थी, सुबह आलू बनते थे, उसमें प्याज तक नहीं होता था, प्याज टमाटर तक के पैसे नहीं होते थे। तो मैं किस चीज़ का धन का, तुम लोग बुलवा रहे हो मुझे, ठीक है, कि तुम बोलो इस चीज़ को, बोलो, तुम खुद चाहते हो कि बोलो, ठीक है, खुद वो करो अपनी घर की, कभी जैसा भी हो, घर स्वर्ग होता है हर चीज़ के लिए, ठीक है। और सास ससुर भी स्वर्ग होते हैं, लेकिन जब ऐसे ही करें, जब तुम लोग, मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई तो तुम लोग मेरे नहीं हुए, तो क्या करूं भाई मैं। तुम कह रहे हो धन का लालच, तुम आज तुम घर में कह रहे हो, आज तुम हमसे कह रहे हो, कल तुम बाहर चिल्लाओगे धन का लालच। किस चीज़ का धन का लालच भाई, तुमने आज तक पूरा 6 महीने हो गए, ये लोग मिले तो तब भी, और नहीं तब भी मुझे लगता है 200 से 250 रुपये मेरी सास ने दिए होंगे, 100 और 50 रुपये करके, ठीक है। तो और क्या बोलते हैं, एक चीज़ और, वहाँ मुझे खाना भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि मैं उस तरीके का खाना कभी खाई नहीं हूँ, ठीक है। लिटरली मैं उस तरीके का खाना कभी नहीं खाई हूँ, जिस तरीके का, मतलब सुबह शाम को दाल बन रही है, खाली दाल, कैसी दाल डाल दी गई, नमक डाल दिया गया, हल्दी डाल दी गई, दाल हो गई, ठीक है। सुबह सब्जी कैसी, हल्का तेल हो गया, हल्का तेल, एकदम हल्का तेल, आलू हो गया, ठीक है, आलू डाल दिया गया काट के, और नमक डाल दिया गया, सब्जी हो गई। ये खाना होता है वहाँ का, ठीक है। और चूल्हे पे रोटी बनती है। और अगर काम की बात की जाए तो हाँ, ससुराल में सब काम करते हैं, हमको भी करना चाहिए। मैं करूँगी कहाँ से भाई, मुझे गोबर लीपना नहीं आता, ढंग का नहीं करना आता मुझे, कहाँ से कर लूँगी मैंने जब कभी किया ही नहीं। मैं कमा के खिला सकती हूँ, ठीक है, और कमा के खिलाया जाता है तब खिलाया जाता है जब सास ससुर तुम्हारे बुरे समय में तुम्हें सपोर्ट कर रहे हो। जब नहीं करते तो कोई भी ऐसा, तुम देख लो उदाहरण उठा के, कोई भी गाइज, कोई भी नहीं करता, ठीक है, कोई भी नहीं करना चाहता। यही कहता है भाई, उनके भी माँ बाप हैं, वो भी अपने माँ बाप को तो यही कहते होंगे ना कि जैसे हम खा रहे हैं वैसे तुम भी खाओ, जितना हमारे पास है उतना खाओ। तो अब मुझे इस चीज़ में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी कहती भी नहीं सोशल मीडिया पे, लेकिन मैं इसलिए कह रही हूँ कि उन्होंने कहा धन का लालच, तो जितना उन्होंने दिया नहीं होगा ना, उतना मैंने उनको दे दिया होगा। जो भी खिलाने से पिलाने से लेकर किसी भी चीज़ की कमी, जब तक मैं वहाँ रही हूँ
जब तक मैं रही हूँ, क्योंकि मुझे खाना नहीं पसंद आता था। मैंने अपनी सब्जी, अपना प्याज, अपना टमाटर मंगा के खुद खाया है। मुझे चाय पीनी होती थी तो मैं दूध और वो, हाँ, और एक बात और थी। एक बात तो मैं बहुत इम्पोर्टेंटली मतलब कहना भूल जा रही हूँ, और मैं ये सब बातें कर ही रही हूँ तो बार बार रोज़ की खिचखिच मुझे पसंद नहीं, एक ही बार मैं ख़त्म करूँगी जो भी है। तो मुझे एक बात याद आ गई कि तेल आया होगा जहाँ कहीं से, मतलब मेरे ससुर खरीद के लाए होंगे, तो तेल आया होगा, ठीक है। मेरी बिटिया गई थी, जो अनी है, उसको आप लोगों ने देखा ही होगा, आप लोगों ने सब देख ही रखा, 3 साल की जो बिटिया है, वो गई थी, पहली बार ही गई थी। तो उसने बोला दादी पूड़ी चाहिए, तो रसगुल्ला उसने मांगा, तो मैंने ख़रीद के उसको मंगा दिया भाई तुरंत, क्योंकि वहाँ बन नहीं सकता था, इतना चीज़ें थी नहीं, और मेरे पास भी इतना पैसा नहीं था उस समय कि मैं उतना कर सकूँ, ठीक है। तो मैंने रसगुल्ला तो मंगा दिया। फिर इसके बाद बात आई इसकी, तेल की। तो तेल पूड़ी बनाने के लिए बोला मेरी बिटिया ने। तो एक दिन तो उन्होंने पूड़ी बना दी, 1-2 पूड़ी हमने खा ली। तो उन्होंने कहा, इनकी मम्मी ने कहा कि भैया वो तेल लिया हो तो हम वो बना देंगे पूड़ी। तो हम बोले यार इतना पैसा तो है नहीं कि तेल लिया और रहने दो, बिटिया पूड़ी नहीं खाएगी। तो दूसरे दिन फिर ही अपना तेल पे वो करके बना दी बिटिया के लिए पूड़ी, उसी दिन वो हुआ था। तो उनको लगा शायद मेरी बात नहीं माना, लेकिन मैं सच बताऊं, जितनी बार मैं वहाँ जाती थी अपने पापा से पैसे लेकर जाती थी, 1000-2000, कि मैं वहाँ पे वीडियो बना लूँ तो मेरा कुछ चल जाएगा, तो हम मतलब कुछ हो जाएगा मेरा, इसलिए मैं वहाँ जाती थी। बाकी मुझे शौक़ नहीं है भाई, मैं दिन भर मैं कूलर में पड़ी रहती हूँ कि मुझे गर्मी इतनी लगती है, ठीक है। वहाँ मुझे शौक़ नहीं था कि मैं वहाँ बर्दाश्त करने जाऊँ। और पता है, वहाँ कहना नहीं चाहिए यार, लेटरिन और नहाने तक का नहीं है उस घर में, ठीक है। लेटरिन और नहाने, क्या मैं धन का लालच करूँगी यार तुम लोगों से, लेटरिन और नहाने तक का नहीं है उस घर में। मुझे बाहर जाना पड़ता था, ठीक है, नई बहू हो वहाँ पे, और बाहर जाना पड़ता था मुझे बच्चे को लेकर, या मुझे जब भी जाना हो बाहर जाना पड़ता था मुझे, ठीक है। उस घर में लेटरिन तक नहीं है, ठीक है। तो मैं वहाँ रह के मैं बता सकती हूँ ना अच्छे से क्या है क्या नहीं है। तो हम लोग, पता, चलो ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। तो हम लोग जितनी बार जाते थे सोचते जल्दी से यूट्यूब से पैसा आने लगे, फिर हम लोग अपनी किस्त भर लेंगे। किस्त भरने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लेटरिन, बाथरूम और कमरा थोड़ा बहुत बनवा देंगे, जिससे कि जो हमारे छोटे वाले देवर हैं उनकी शादी वगैरह हो जाए अच्छे से। फिर वहाँ अपना अपना सब लोग देखेंगे, और हम चाह रहे थे कि सब लोग अपना यूट्यूब पे काम करेंगे, अपना अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इतनी पढ़ाई लिखाई भी नहीं है कि बहुत अच्छा कर लो। तो यूट्यूब पे मैंने सोचा कि मैं कर ही रही हूँ तो सबको बता दूँगी, अपना करेंगे। 1 मिनट गाइस, पानी पी लूँ। और गाइस पता है मैंने और क्या क्या सोचा था, आप लोग को बताती हूँ। मैंने सोचा था, मतलब मैं बीच में जब 2 महीने हुए थे तो मैंने बोला, मैं अपने ससुर से, जब मायके जाना होता था तब भी मैं अपने ससुर से पूछ के आती थी। और मैंने सोचा था कि सब कुछ, मतलब जो भी पैसा कमाएंगे पापा को बोलेंगे कि पापा क्या क्या करना है सब चीज़ हम लोग करते हैं, ठीक है। और अपना तीनों लोग, 3 भाई थे तो तीनों लोग आराम से मिल के अच्छे से रहेंगे, ठीक है। शादी हो जाएगी अच्छे से सब लोगों की, अच्छे से सब लोग जो भी पढ़ लिख के जो भी डेवलप करना है, दुकान सब लोग अपना किया जाएगा। पैसा होगा थोड़ा मेरे पास, और थोड़े थोड़े धीरे, भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो थोड़ा थोड़ा दे के अपना करेंगे। लेकिन इन लोगों ने मेरे मन में ऐसा बीज बो दिया कि मुझे पता है उन लोगों को देखने की भी इच्छा नहीं है, एक बार भी देखने की इच्छा नहीं है। जिसे दिल से नहीं उतर जाता, दिल से एकदम उतर चुके हैं वो लोग। और तो मेरी, हाँ, सरसों की तेल की बात हो रही थी, तो मेरे बच्चे को मतलब पूड़ी के लिए क्या बोलूँ मैं। और मेरी बिटिया नानी के यहाँ रहती है ना, वो जितना भी जो भी मांगती है, जो भी उसको मिलता है, और वो खाती पीती भी हर चीज़, मतलब जो उसको चाहिए वो करती है वो। और एक बात तो हम आप लोग बोलते कि हाँ जाना चाहिए वहाँ, और कानूनन अपना करना चाहिए सारी चीज़ें। तो कानूनन करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब फ़ायदा बहुत है, लेकिन फ़ायदा इसलिए नहीं है कि रोज़ रोज़ कलह होगा, रोज़ वो उनसे लड़ें। अभी चलो अलग अलग हो जाएं, अभी रोज़ वो उनसे लड़ें, वो उनसे लड़ें, वो उनसे लड़ें, तो रोज़ कहाँ भाई। जिसको काम करना है, जिसको पैसे कमाने हैं, वो कहाँ आगे बढ़ पाएगा, जिसको कुछ करने नहीं। और इनके पापा की एक आदत है, उनका नेशनल एंथम हो चुका है ये, कुछ भी होगा हम तो कमाते नहीं इसलिए मेरी कोई इज्जत नहीं करता। कहाँ से इज्जत करेंगे भाई तुम्हारी इज्जत कोई और आएगा वो भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि तुम अपने अलावा किसी की सुनना नहीं चाहते, और सुनना चाहते भी तो अपनों की सुनना चाहते हो, दूसरा तो पागल है भाई। तो कोई भी लड़की आएगी कभी नहीं एडजस्ट हो सकती भाई ऐसे घर में, कभी नहीं। और अगर एडजस्ट हो भी गई तो कैसे होगी वो तो भगवान ही जाने।
उन्हीं की जैसी होगी तो एडजस्ट हो जाएगी, पता नहीं मुझे। तो चलो छोड़ो इन सब चीज़ों को, जो भी है अच्छे से अपना ठीक है, खुश रहें। और बाकी रह गई बात कि हाँ आप लोग ये बोलोगे कि कानूनन तुम्हें करना चाहिए था। कानूनन जब ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी कि हाँ हम लोग यहाँ नहीं कर पा रहे हैं या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, तो फिर कानूनन भी वो सारी चीज़ें हो जाएंगी, कोई कुछ उसमें कर नहीं सकता, ठीक है। चाहे सबके पास भगवान होते हैं, सबके लिए भगवान होते हैं, जिसको जैसी ज़रूरत पड़ती है वैसा भगवान देते हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों को अकेला छोड़ रखा, तो ये हमारे प्रभु की बहुत कृपा है कि हाँ हमें अकेला कर रखा है। हमारे पास कोई नहीं है, हमारे हस्बैंड हैं और हम खुद हैं, बस हम दोनों लोग ही एक दूसरे के लिए हैं। और एक दूसरे के लिए भाई हस्बैंड, किसी का भी परिवार हो तो वो अपना एक दूसरे का, और सबसे पहले अपने आप को डेवलप करता है, फिर दूसरे को डेवलप करने की सोचता है। तो गाइस ठीक है, मेरे साथ ऐसा हुआ इन बीते दिनों में, और मुझे बहुत सारी चीज़ें खली भी, लेकिन क्या कर सकते हैं, छोड़ो हटाओ। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है। चलो ये कहो कि मैंने ये सब चीज़ें कर नहीं पाई थी, इससे पहले ये सारी चीज़ें सामने आ गई, अगर बाद में आती तो कितना बुरा लगता, शायद मैं मर ही जाती, ठीक है। तो मुझे ये सब चीज़ें कहनी थी जो मेरे अंदर ट्रॉमा बन के कहीं ना कहीं किसी को मैं बता नहीं पा रही थी, वो मैंने आज आप लोगों को शेयर कर दी। तो और एक बात और, मुझे किसी के धन का लालच नहीं है। मेरे अंदर भगवान ने इतनी खूबियाँ दी हैं कि मैं खुद से कमा खा सकती हूँ, ठीक है। और मुझे इज्जत करना, इज्जत की बात रहेगी ना, तो इज्जत करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन इज्जत करने लायक तो बनो। ज़रूरी नहीं है पैसा कमाने, मेरे पास भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी पैसा है नहीं, ठीक है। पैसा किसी के पास नहीं होता है, लेकिन उतना नहीं होता कि हाँ वो घमंड दिखा पाए या कुछ भी कर पाए। लेकिन तुम ऐसे काम कर देते हो कि तुम्हें घमंड दिखाया जाए या फिर ऐसी चीज़ें करी जाएँ, ठीक है। तो ठीक है, उनकी इज्जत उनके पास है, अपना इज्जत लेके नाचें, हमसे कोई लेना देना नहीं है हम लोगों से। और बाकी मेरे हस्बैंड कुछ बोलना नहीं चाहते, क्योंकि वो बोलते हैं कि वो मेरे साथ बहुत दिनों से चलता आ रहा है, वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं। तो धन का लालच मैंने जैसा था बता दिया, और जिसको जो आएंगी भी बहुएँ, जिसको क्या, जो आएंगी बहू, बाहर वाला थोड़ी देखने जाएगा उनके घर में क्या है। जो आएंगी बहुएँ वो खुद ही अपना देखेंगी क्या है क्या नहीं है, कितना अच्छे से हैं और कितना अच्छे से रह रहे हैं। मैंने कभी किसी चीज़ की बुराई नहीं की, यहाँ तक क्या बोलते हैं, किसी भी चीज़ का फंक्शन या दिवाली तक मैंने खुद, मेरे हस्बैंड के पास पैसे नहीं थे, मेरी उस समय दवा चल रही थी, मुझे उसी समय का टाइफाइड हुआ था 6 महीने पहले का, 6 महीने बाद फिर मुझे दोहराया टाइफाइड, और उस समय मेरी टाइफाइड की दवा चल रही थी, हम वहीं थे ससुराल में। तो दिवाली के लिए, पहली दिवाली थी मेरी, मैंने खुद मेरे पापा के पैसे जो मुझे दवा के लिए पैसे मिले थे, उससे मैंने वहाँ के लिए सारा सामान ख़रीदा था, समझ गए आप लोग। वहाँ आप लोगों को क्या सॉरी, लेकिन हाँ मैंने वहाँ के लिए खुद अपने पैसों से तेल और जो भी मतलब दिवाली का सामान सब मैंने खुद ख़रीदा था, ठीक है। तो क्या मुझे पैसों का लालच, भाई क्या पैसों का लालच, बताओ ना क्या पैसों का लालच, एक ही बता दो। अब बोलते झूठ बोलते, क्या झूठ बोल दिया भाई, जब तुम, अच्छा ये इन लोग मतलब इनके माँ बाप का एक वो है कि वो लोग कहेंगे मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, तो पैसों का कोई लालच नहीं है तो फिर ये सब चीज़ें हुई कैसे, ये सब चीज़ें तो आनी नहीं चाहिए थी जब अगर पैसे का लालच नहीं है, ठीक है। तो चलो छोड़ो, उनको सुनने का आदत नहीं है तो हमें सुनाने का आदत नहीं है। चलो छोड़ो गाइस, जो भी हुआ बस आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। और वीडियो नहीं आ पा रहा, वीडियो आएगा, मेरे हस्बैंड बनाएंगे तो आप लोग सपोर्ट करना उस वीडियो पे। मैं भी इस हालत में नहीं हूँ कि वीडियो बना पाऊँ, बस ये वीडियो मुझे कहीं ना कहीं ट्रॉमा था तो मुझे बनाना था ये वीडियो, तो मैंने बोल दिया, और लिटरली मुझे रोना आ रहा मुझे। तो गाइस छोड़ो, ठीक है, जो भी हुआ सही हुआ, बस आप लोग सपोर्ट करते रहो। गाइस आज का वीडियो एंड करते हैं, बस लास्ट यही बात कहेंगे कि जो भी था ख़राब तो बहुत लगा, लेकिन ठीक है। अब बस वैसे भी पति पत्नी के लिए बस पति पत्नी ज़रूरी होते हैं, कोई दूसरा नहीं, लेकिन ठीक है, धोखा होता है जब किसी के साथ तो बहुत ख़राब लगता है, मुझे भी वैसे ही ख़राब लग रहा है, बस क्या बोलूँ मैं, ठीक है। तो गाइस आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।